अपने कर्म के अनुसार, चाहे हम इंसान बने चाहे पशु पंक्षी बने, यदि चित्त हमारा अच्छा है तो किसी भी योनि में जाएंगे तो भी हमारी सेवा होगी, हम सुखी होंगे। और चित्त यदि हमारा खराब है तो किसी भी योनि में जाएं, जैसे मानो हम गैया बन गए किसी कर्म के कारण, अब गैया में भी यदि चित्त हमारा अच्छा है तो हम सीधी गाय बनेंगे और अच्छी क्वालिटी की बनेंगे, जिसको लोग अपनी बड़ी बड़ी हवेलियों में कूलर पंखाओं में रखेंगे। यदि हमारा चित्त अच्छा है, जब गाय हम लेने के लिए जाते हैं तो क्या छांटते हैं? सीधी होनी चाहिए है, अच्छी नस्ल की होनी चाहिए। तो चित्त अच्छा होगा, वही के हिसाब से शरीर की नस्ल बनेगी। हमें जो मानवों को शरीर मिले हो ना, ये हमारे चित्त के आधार पे ही है। यदि कोई गाय खूंखार है, लात मारने वाली है, हमारी तो गौशाला में एक गाय ऐसी आई, काट खा जाती कुत्ते की तरह से, ऐसी थी कटखनी गाय। अब वो गाय थी, किसी कारण से उसे शरीर गाय का मिल गया था और वो रोज मार खाती थी। कारण काऊ मनुष्य जन्म में माने पैसा कमावे के लिए अपनो चित्त खराब कर लो, और पैसा तो मई रहेगो, और चित्त लेके डोल लइए हर योनि में है, अपने चित्त लेके डोल लइए, पैसा तो मई रहेगो। यदि पैसा के बदले पैसा खर्च करके, जैसे अभी तुम सब लोग आए हो, पैसा खर्च है रोजा में, जो भंडारों कर रहे हैं, तुम अपनो परिक्रमा लगाओगे, भोजन प्रसादी में सेवा कर रहे हो, दान पुण्य कर रहे हो, खर्च हो रहा है। लेकिन इस खर्च से आज तुम्हें चित्त को कुछ मिल रहा है। पैसा खर्च करके भी चित्त का निर्माण हो रहा है। पैसा तो ये आज नहीं कल, यहां नहीं तो कहीं अंत जाना ही था, लेकिन चित्त का निर्माण हो गया। अब ये चित्त लेके हम मनुष्य बने तो महात्मा बनेंगे, योगी बनेंगे, साधु बनेंगे, ये चित्त का निर्माण हो गया तो। और यदि हम किसी और योनि में गए तो ऐसे बनेंगे जहां हमारी एक पथमेड़ा गौशाला है ना, पथमेड़ा राजस्थान में बहुत बड़ी गौशाला है, हजारों गाय रहती हैं। वहां हम गए देखने के लिए, दर्शन करने के लिए, तो एक गोला में एक गाय थी। उस गाय की सुबह शाम आरती होती है। अब आप उस पर नेट पे डाल करके देखना, पथमेड़ा गौशाला आपको मिलेगी। उस पर रोजाना सुबह और शाम दोनों टाइम गाय की आरती होती है। रोजाना उसके माथे पे मुकुट धारण किया जाता है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा इस गाय की पूजा, ऐसे आरती और ये सब? तो वहां के जो संत संचालक थे उसके, तो उन्होंने कहा कि मैं इस पेड़ के नीचे बैठा था, ये गाय चलती चलती मेरे पास आई थी पहली बार। ये नहीं, इसकी माँ की माँ, इसकी माँ की माँ चल करके आई थी और इसने अपने आप बैठे बैठे मेरे माथे को चाटा था। इसकी माँ की माँ ने माथे को चाटा था और फिर ये मेरे पास से गई नहीं। तो भक्त आए, भक्तों ने आकर के फिर धीमे धीमे इसको खिलाना चालू किया, इसकी जो माँ की माँ थी। फिर धीमे धीमे इसके रहने से मेरे भक्तों ने कहा कि महाराज जी गौशाला ही खोल दें यहाँ। फिर गौशाला खुली। आज जो करोड़ों की जो यहाँ आमदनी और ये जो गौशाला है, वो इसी की जो पीढ़ी, इसकी पीढ़ी पर क्या कहेंगे, वंश परंपरा। हाँ, तो इसकी जो माँ की माँ थी, फिर उसके पांव रखने से आज यहाँ इतना बड़ा चमत्कार हुआ है। इसलिए हम इसकी वंश की पूजा करते हैं। वो ऐसा चित्त लेकर के आई थी, इतनी सीधी गाय कि मनौती मांगने वाले लोग आते थे ना, उसके नीचे होकर निकलते, उसके नीचे होकर के, और वो यों की त्यों खड़ी रहती। और ऐसी गाय थी, दिन में 2 बार दूध निकालना है, 4 बार निकालना है, 6 बार निकालना है, जितना है?
उतना जितने बार दूध निकालना हो, उसके ऊपर संत लौटते रहते हैं। अब ये चित्त कभी न कभी मनुष्य योनि में उसने निर्माण किया था खर्चा करके। अब वो गाय बने या कोई और बने, जाएगी जहां पूजा ही होगी, है?